तो चलिए दिखा देते हैं कि ये हाई कोर्ट मद्रास से जो आई हुई वैकेंसी क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, अप्लाई का डेट, फ़ी क्या है, सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इसको शेयर है सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट मद्रास से है। यदि अदर स्टेट के आप बिहार से आ रहे हो या यूपी से आ रहे हो या महाराष्ट्र क्यों नहीं आ रहे हो या उत्तराखंड से क्यों नहीं आ रहे हो, झारखंड से अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ जनरल से फाइट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ बात करें हाई कोर्ट में, तो आई ज़बरदस्त वैकेंसी है, सब कुछ क्या हुई है, स्टेनो क्या हुई है, कलर क्या है, टाइपिस्ट एमटी सब क्या हुई है, सबको अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। आपको कुछ करते नहीं रहना, देखते रहना, शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। तो स्टार्ट डेट यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ आपका क्या है, लास्ट डेट जो है आपका ये 23 अप्रैल है। तो 23 अप्रैल है लास्ट डेट। तो आपको बता देते हैं कि पहली बात यहाँ पर कि ये जो है आपका ऑफलाइन है, ठीक है। ऑफलाइन आपको करना है, मतलब कि स्पीड पोस्ट आपको करनी है। स्पीड पोस्टिंग कीजिएगा, जल्दी रहेगा, कोई टेंशन है नहीं, जल्दी हो जाएगा। तो आपके पास टाइम अभी के लिए है नहीं, जल्दी कर देंगे सही रहेगा। और ये पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है, मतलब आप जिस बैंक अकाउंट में जाइएगा डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा और पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है पेमेंट के लिए आपका जो है आप कर सकते हो, रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मद्रास पेबल एट चेन्नई। तो चलिए आगे पूरा अच्छी तरह से जानते हैं। ऑफलाइन मोड में है तो क्या क्या करना है, कैसे है, वो अच्छी तरह से समझाते हैं आपको। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एक टेलीग्राम का लिंक रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप जाकर जुड़ जाइएगा। पीडीएफ इसका ऑफलाइन फॉर्म कब ले सकते हैं। हाँ, जो मद्रास से हैं, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के नज़दीक में है, जिनको लगता है कि हम ऑटो से, बस से, टेम्पो से, ट्रेन से जा सकते हैं, तो आप जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ करना है ये भी बताएंगे आपको, तो आप वहाँ जाकर कर दीजिएगा, वो भी सही रहेगा। तो यहाँ बात करते हैं ग्रुप बी ग्रुप सी क्या आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर क्या आई हुई है, ट्रांसलेटर क्या आई हुई है, जूनियर कलर के, टाइपिस्ट, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग एमटीएस की भी आई हुई है। और यहाँ सिर्फ स्टेटिक्स करके आपको जो है भेजना है, कैसे करना है ये भी समझाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो एक उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करनी है, भरना है क्या है, कैसे आपको स्पीड पोस्ट कैसे करना है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन जो है बहुत कम लोग अब कर रहे हैं। तो ये आपका जो है सेंड करना है आपको यहाँ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास चेन्नई, पिन कोड है 600104, ठीक है। इस पर आपको कर देना। और यहाँ क्या बोल रहा है कि इन्वेलप जो आपको रहेगा, आपका इन्वेलप जो सबसे ऊपर में रहेगा, उसके ऊपर में आपको सबसे ऊपर लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, या क्लर्क के लिए अप्लाई करें, टाइपिस्ट के लिए, एमटीएस के लिए, इन पुडुचेरी जुडिशियल सबऑर्डिनेट सर्विस, ये आपको लिख देना है, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर, इसका नोटिफिकेशन नंबर आप देखकर आप लिख देंगे जो आगे है। नोटिफिकेशन नंबर आपको बता देते हैं कि यहाँ है 50, देख रहे हैं आप, 50/2024, ये आपको करना है। इस पर एक वीडियो बनाएंगे, इसको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ क्या बता रहा है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आप 5:45 तक 23 अप्रैल 5:45 के पहले आपको जो है सेंट मतलब पहुँच जानी चाहिए यहाँ, नहीं तो आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा उसके बाद हुआ तो कुछ है नहीं। और पेमेंट के लिए भी बता दिए हैं, तो इसकी इस सबकी टेंशन लेना नहीं है। लेकिन अब अप्लाई करोगे और तो अप्लाई करने से पहले आप अब चलिए सिलेबस के बारे में जानते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, कितने स्टेज से आपको गुजरना है, क्या क्या एग्जाम है, सिलेबस क्या रहने वाला है। और ये क्या बोल रहा है कि फील्ड, ये एप्लीकेशन आपको दे देंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब जाके ज़रूर निकाल के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि सीट कब जान लेते हैं। तो सीट आप देख सकते हैं कि यहाँ बोल क्या रहा है कि सीनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर में आते हैं, सीनियर है एक, जूनियर है, तो 6 पोस्ट है सीनियर में, और वही जूनियर में है 9 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल का 3-4 ऐसे बांटी गई है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हो। और सीनियर स्टेनोग्राफर में आप करते हो तो 35,000 आपकी सैलरी रहेगी, और वही जूनियर में आपका 25,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी। वही ट्रांसलेटर में भी आप 25,000 सैलरी स्टार्ट रहेगी। ज़्यादा कलर के में यहाँ आई है सीट, 23 पोस्ट है, ठीक है। जनरल का 10 है, और 20,000 से सैलरी आपको जो स्टार्ट करने वाली है। फिर इसमें 13 टाइपिस्ट की रखी गई है, एमटी की टोटल पोस्ट 18-20 रखी गई है। बस टोटल यहाँ आपका जो है 24 यहाँ आपका सीट है सब मिलाकर,
ठीक है, आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज भी इसमें जो है बांट दी गई किसमें कितना है। तो यहाँ आप चलिए, अब यहाँ एज क्या, जैसे कि आप बात किए थे तो एज में तो 18 साल से स्टार्ट 35 साल तक रहेगी, लेकिन जिनको छूट रहते हैं ओबीसी सब 5-6 साल की, तो आप वो रख सकते हैं 2 साल, ये सब दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसी है नहीं। अब यहाँ क्वालिफिकेशन क्या बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए यदि अप्लाई करते हो तो आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में, और किसी भी स्ट्रीम से तो अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड आपकी आनी चाहिए इंग्लिश में। यहाँ इंग्लिश में शॉर्ट हैंड यहाँ मांगा जा रहा है। और यदि आप तेलुगु में भी है आपको जो है होनी चाहिए टाइपिंग यहाँ के लिए, लेकिन आपका स्टेनोग्राफी मेन इंग्लिश है तो अब चलेगा। और यदि आपका ये तमिल है और मलयालम में है, तेलुगु भी है शॉर्ट हैंड, तो आपका ये चलने वाला है। ठीक है, किसी भी आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आप जब अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको लिख देना है कि सीनियर स्टेनोग्राफर तमिल, सीनियर स्टेनोग्राफर तेलुगु, इंग्लिश जो करके लिख देना है। वही जूनियर में आते हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर में तो 12th पास मांगा जा रहा है। इसमें भी आपका इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसलेटर में क्या कर रहा है कि ट्रांसलेटर में आपको क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और लेकिन टाइपिंग आपका इंग्लिश में हो, तमिल में, मलयालम, ये सब में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कलर की यहाँ बात करें, कलर के में आपका जो है 12th पास मांगा जा रहा है। 12th पास के साथ जो है आपका टाइपिंग इसमें में है, इंग्लिश से इसमें हिंदी छोड़कर इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप यदि जो अदर स्टेट से जाएंगे तो उनके लिए इंग्लिश ज़रूरी है, इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कीजिएगा इंग्लिश में। और जो तेलुगु तमिल के रहेंगे वो अपना तेलुगु तमिल में फाइट करेंगे, टाइपिस्ट का वही है। हाँ, अब यहाँ एमटीएस की यहाँ बात कर लेते हैं, तो एमटीएस के लिए कोई तमिल तेलुगु नहीं है, अप्लाई कर लो 10th पास में है तो कोई अथी नहीं इसमें मांगा जा रहा है। चलिए अब यहाँ बात कर लेंगे, जब ऑफलाइन आपको पोस्टिंग करनी है तो फ़ी के बारे में हम जान लेते हैं। तो फ़ी जो है आपका यहाँ UR, EWS, MBA, OBC, ST सब के लिए 750 रुपये रखी गई है, लेकिन ड्राइवर MTS के लिए आपको 500 रुपये फ़ी जो है करना है, और सब आदमी उनको 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। और ठीक है, अब चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के यहाँ बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, मतलब सिलेक्शन ऑफ मोड क्या बात अब करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे स्टेनोग्राफर की बात करें, सीनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका एक कॉमन रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसको स्किल दिया जाएगा। और वहीं यहाँ देख सकते हो यहाँ बता रहा है। और यही बात है कि यदि आप जूनियर कलर का स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा। अब फिर बात करते हैं यदि MTS में अप्लाई करते हैं तो रिटन एग्जाम लिया जाएगा, मतलब रिटन एग्जाम जो है आपका सब में लिया जाएगा। और यहाँ बोल क्या रहा है कि स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं कि सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए डिग्री मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और स्टेनोग्राफर जूनियर कलर टाइपिस्ट के लिए आपका 12th लेवल पे क्वेश्चन आएगा, MTS के लिए 10th लेवल पे आएगा, और रिटन ड्राइवर के लिए 8 लेवल जैसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब ईजी रहेगा। ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 मार्क्स रहेंगे, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ सब कुछ आपका जो है बता दिया जा रहा है। अब यहाँ बात किस सब्जेक्ट क्या रहना है सिलेबस, तो इंग्लिश से पूछे जाएंगे आपके, GS से, GK से, ये सब से पूछे जाएंगे, रीजनिंग, मैथ, ये सब है। कंप्यूटर से कुछ सवाल रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स। डिग्री मतलब बैचलर डिग्री में तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहने वाला है, मतलब जैसे CGL का रहता है। और कम से कम आपका 40% लाना है, 100 में से 40-50 मार्क्स लाइएगा, उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा। जो ये आपको बता देते हैं कि शॉर्ट हैंड में जो है आपका कितनी की स्पीड होनी चाहिए। तो शॉर्ट हैंड में आपका जो है यहाँ 80 वर्ड पर मिनट से टाइप आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। 7 मिनट तक डिक्टेशन जो है बोला जाएगा आपका, और उसको टाइप करने के लिए 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स रहेंगे, 90 मार्क्स की रहेंगे ट्रांसक्रिप्शन रहेंगे, और 35 मार्क्स पास के लिए है, और 10 मार्क्स आपका शॉर्ट हैंड आउटलाइन, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब के बाद अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट फुल मिस्टेक की बात कर रहा है, कितना में 1 मार्क्स रहेगा, हाफ मिस्टेक के लिए 0.5 रहेंगे, रॉन्ग, ये सब बताया जाए। तो यहाँ पर आराम से आप
देख सकते हैं। इस पर अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा में आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज पे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जिसका 50 मार्क्स का रहेंगे। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस पर नहीं जाना है। तो सिलेबस क्या रहेगा, थोड़ा हार्ड रहने वाला है। मतलब ऐसे ही सब आपको लिखना है। मतलब जाके ऑफलाइन मतलब जो एग्ज़ाम होता है सब्जेक्टिव, वो आपको करना होगा। ईडीएम फ्रेज से कुछ सवाल रहेंगे, ऐसे रहेंगे, लेटर रहेंगे। ये आपको क्या करना है, थोड़ा हार्ड रहने वाला इंग्लिश से है। उसके बाद आप ट्रांसलेटर में आते हैं। ट्रांसलेटर के लिए भी टाइम वही रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। सब कुछ हुआ ही है। फर्स्ट एग्जाम जो रहेगा आपका रिटेन का टेस्ट लिया जाएगा, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, जूनियर ग्रेड स्टेनोग्राफर में आते हैं। तो सबका रिटेन एग्जाम सबका जो है एक ही है, इसमें बताने की अब ज़रूरत है नहीं। ठीक है। अब उसके बाद शॉर्ट हैंड जो हो गया, स्किल में चेंजिंग है, तो स्किल भी इसका जूनियर का भी जो सीनियर का है एक ही रहने वाला, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस पर भी कोई फोकस नहीं करते हैं। फिर जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए भी सिलेबस आपका वही है रिटेन में, 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स रहने वाले हैं। जीके जीएस रहेंगे, 40 मार्क्स क्वालिफाई रहना है। फिर उसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, टोटल मार्क्स स्किल टेस्ट के लिए 100 रहने वाले हैं। टाइपिंग आपको 30 के आनी चाहिए, इंग्लिश में या इंग्लिश तेलुगु तमिल में। फिर ड्राइवर में भी क्वेश्चन वही रहेंगे, बस जो है स्टैंडर्ड जो है थोड़ा कम हो जाए। कोई 8 क्लास का क्वेश्चन रहेगा, कि जिसमें 10th क्लास का रहेगा, 12th क्लास का क्वेश्चन रहने वाला है। बस सिलेबस सबका एक ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है। और एमटीएस में भी आपका रिटेन वही सिलेबस रहेगा, बस यही कि उसमें आपको एग्ज़ाम देना, कोई स्किल नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। और सारा एग्ज़ाम जो है ये सब मद्रास में ही, मतलब तमिल यहाँ चेन्नई में ही आपका जो है करवाया जाएगा। ठीक है। तो ऐसा अब कुछ नोटिस है नहीं, सब कुछ आपको करवा दिए। तो आज के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दें।